बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो अब जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। क्या है लेक्चर नंबर हमारे पास कितना है? 4 है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो हम पहले जानते हैं कि हमने बोर एटॉमिक में पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर में मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, सेंटर में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स शेल में। जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाते थे तो वो क्या करते थे, एनर्जी को गेन करते थे। और जब वो लोअर से हायर से लोअर में आते थे तो तब क्या करते थे, एनर्जी को रिलीज करते थे, रेडिएट करते थे। इसी तरह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स हैं। तो हमारे पास एटम कंसिस्ट ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक को मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है। तो 3 जो होते हैं उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इम्पोर्टेड होते हैं। हम इनमें से कितने 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। तो हमारे पास पहला क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंस इसकी कहाँ होते हैं, मौजूदगी कहाँ होती है, ये मौजूद होते हैं प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल और ऑर्बिट। अब ये कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे पास शेल में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक शेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और एक शेल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास की बात करें तो उसका मास कितना होता है, 9.1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम। कितना ग्राम, अगर हम काउंट करेंगे 1 किलो कितना आएगा, 9.1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। और अगर हम AMU में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.00058548 AMU आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसके अलावा अगर हम इसके चार्ज की बात करेंगे, इस पर चार्ज कौन सा होता है, 1.602 क्रॉस 10⁻19 कूलम। कितना होता है, 19 कूलम होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव VE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं, प्रेजेंस की बात करें तो सेंटर में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, सेंटर में मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये, इसके सेंटर में प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसका मास होता है वो हमारे पास होता है 1.0072 AMU होता है, या इसको हम किलोग्राम में लेंगे तो 1.67 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम। अब ये कितना होता है, 10⁻31 होता है। ये कितना होता है, 1.67 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोटॉन का मास आ गया। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कौन सा है, 1.67 क्रॉस 10⁻19 कूलम होता है। और ये कितना, 1837 मतलब है 1837 टाइम हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है। कितने मरतबा, 1837 टाइम। तो रिप्रेजेंट इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव VE से रिप्रेजेंट करते हैं। मौजूद कहाँ होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कहाँ मौजूद होता है, सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में मौजूद होता है। कहाँ होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में मौजूद है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन। को आता है न्यूट्रॉन का, ये भी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में मौजूद होता है। किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ सेंटर में मौजूद होते हैं। और इसका जो मास होता है वो 1.0086 AMU होता है, या 1.67 क्रॉस 10⁻27 इसका मास। और हमारे पास जो पीछे हमने पढ़ा है किसका, प्रोटॉन का मास सेम होता है, क्योंकि ये एक ही न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। चार्ज की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बराबर। तो ये आपस में कैंसल आउट कर देते हैं और इस पर चार्ज होता है न्यूट्रल बच जाता है। रिप्रेजेंट इसको करते हैं N से।